नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक मॉडर्न एनालॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारी आत्मा को एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह देखा गया है ना? ये एक अनोखा और पावरफुल आइडिया। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी आत्मा में भी एक बैटरी हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा फोन दिन भर इस्तेमाल के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, क्या आत्मा की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है? यही सवाल हमें आज के इस टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। हाँ, तो आज हम जिस आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो पूरी तरह से इसी मेटाफर पर आधारित है, आत्मा एक बैटरी की तरह। ये ग्रंथ हमें बताता है कि आत्मा, जो हमारी असली पहचान है, वो असल में एक बैटरी ही है। जब ये फुल चार्ज होती है तो इसमें सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इसकी पावर कम होती जाती है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आत्मा एक बैटरी है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। फिर हम जानेंगे उस महान डिस्चार्ज के बारे में, मतलब ये बैटरी आखिर डाउन होती ही क्यों है। उसके बाद हम उस अल्टीमेट पावर सोर्स को ढूंढेंगे जो इसे फिर से चार्ज कर सकता है। और हाँ, इसे रिचार्ज करने का तरीका क्या है वो भी सीखेंगे। और आखिर में देखेंगे कि जब ये बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो होता क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आत्मा एक बैटरी के रूप में। तो जरा सोचिए, जब ये बैटरी 100% चार्ज हो तो वो अवस्था कैसी होगी? इस ग्रंथ में इस फुल चार्ज्ड स्टेट को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, सतोप्रधान। इसका मतलब है कि आत्मा अपनी एकदम ओरिजिनल परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल शुद्ध, गुणों से भरपूर और शक्तिशाली। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक 100% चार्ज्ड बैटरी जो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हो। और पता है, जब आत्माएं इस सतोप्रधान अवस्था में होती हैं तो वो जिस दुनिया में रहती हैं उसे स्वर्ग या स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति और पवित्रता है। यहां पर आत्माएं विश्व के मालिक मतलब देवी देवता के रूप में रहती हैं। लेकिन जैसा कि किसी भी बैटरी के साथ होता है, ये एनर्जी हमेशा तो नहीं रहती, राइट? तो चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जिसे ये स्रोत महान डिस्चार्ज कहता है। मतलब आत्मा की शक्ति धीरे धीरे खत्म कैसे होती है। इस स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की कहानी है। और ये जो पूरा साइकिल है, बैटरी के फुल चार्ज होने से लेकर पूरी तरह डिस्चार्ज होने और फिर से चार्ज होने तक का, ये ठीक 5000 साल का होता है। और मजे की बात यह है कि ये चक्र बार बार एग्जैक्टली वैसे ही खुद को दोहराता है। इस 5000 साल के साइकिल को 4 युगों में बांटा गया है, बिल्कुल बैटरी के लेवल्स की तरह। शुरुआत होती है सतयुग से, जहां बैटरी 100% फुल है। फिर आता है त्रेता युग, जहां पावर थोड़ी कम होने लगती है। द्वापर युग तक आते आते पावर में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। और आखिर में आता है कलयुग, जिसमें बैटरी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है। और ये जो फर्क है, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक तरफ है सतोप्रधान आत्मा, पवित्र और विश्व की मालिक, और दूसरी तरफ है तमोप्रधान यानी डिस्चार्ज आत्मा, जो अपवित्र और शक्तिहीन हो चुकी है। जो आत्मा कभी स्वर्ग में थी, अब वो खुद को कांटों के जंगल में पाती है, जहां सुख नहीं बल्कि सिर्फ दुख का अनुभव होता है। तो अब एक नेचुरल सा सवाल उठता है ना, कि अगर आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो भाई इसे रिचार्ज कैसे करें? पावर कहां से आएगी? और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है द अल्टीमेट पावर सोर्स का। ग्रंथ इस परम शक्ति स्रोत को शिव बाबा या परमपिता परमात्मा कहता है। उन्हें निराकार बताया गया है, मतलब उनका कोई फिजिकल शरीर नहीं है। वो हमेशा पवित्र और सर्वशक्तिमान है। आप उन्हें एक ऐसे पावर जनरेटर की तरह समझ सकते हैं जो इन अनगिनत आत्मारूपी बैटरीज को फिर से चार्ज करने की क्षमता रखता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि ये जो परम शक्ति स्रोत है वो पूरी रचना से अलग है। वो सृष्टिकर्ता हैं। वो उन देवी देवताओं से भी अलग हैं जो खुद जन्म और मृत्यु के साइकिल में आते हैं। वो इस साइकिल से परे हैं और इसीलिए तो वो दूसरों को शक्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पावर सोर्स का पता चल गया है, लेकिन सवाल यह है कि इससे कनेक्ट कैसे हुआ जाए। चलिए अब रिचार्ज करने की एक्चुअल प्रोसेस को समझते हैं, जिसके लिए ग्रंथ में एक बहुत ही खास तरीका बताया गया है। इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो इस एक इंस्ट्रक्शन में छिपा है, मामेकम याद करो। इसका मतलब है सिर्फ एक मुझे याद करो। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का कॉल है, बिना किसी और के बीच में आए। इस याद को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला,
ये एहसास करना कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। दूसरा, अपने मन को इस फिजिकल दुनिया और इसके रिश्तों से मतलब सबसे डिस्कनेक्ट करना। और तीसरा, अपनी बुद्धि को उस एक परम शक्ति स्रोत से जोड़ना, ठीक वैसे ही जैसे हम एक डिवाइस को चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट में लगाते हैं। और इस पूरी रीचार्जिंग प्रोसेस के लिए जो गाइडेंस मिलती है उसे श्रीमत कहा जाता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ मत या सलाह। ये एक तरह से यूजर मैनुअल जैसा है जो बताता है कि इन डायरेक्शंस को फॉलो करके कैसे आत्माओं को वापस उसकी सतोप्रधान अवस्था में लाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रोसेस का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पर्सनल पीस पाने के लिए है? जी नहीं, ग्रंथ के अनुसार इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये विश्व परिवर्तनकारी है। ये आइडिया सच में रेवोल्यूशनरी है। जब आत्माएं इस तरह से खुद को रिचार्ज करती हैं तो वो सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति ही वापस नहीं पाती, बल्कि उनकी कलेक्टिव एनर्जी से ये पूरी दुनिया बदल जाती है। कलयुग यानी वो कांटों का जंगल फिर से सतयुग यानी स्वर्ग बन जाता है। और ये जो नया स्वर्ण युग होगा, ये कैसा होगा? ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां सिर्फ सुख ही सुख है, जहां हिंसा, दुख या किसी भी तरह की इम्प्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं होगा। ये सचमुच धरती पर स्वर्ग होगा, जिसे वही दिव्य आत्माएं चलाएंगी जो अब पूरी तरह से चार्ज हो चुकी हैं। और जब ये साइकिल खत्म होता है तो ये सभी शुद्ध और रिचार्ज हुई आत्माएं परम पिता के साथ वापस अपने घर जाती हैं, जिसे मूल वतन या आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। इसे ही श्रोत में शिव की बारात भी कहा गया है, जहां सारे बच्चे अपने पिता के साथ घर लौटते हैं, इससे पहले कि ये चक्र फिर से नए सिरे से शुरू हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आत्मा सच में एक बैटरी है जो डिस्चार्ज होती है, तो इस ग्रंथ के नजरिए से देखें तो आज हमारी अपनी आत्मा की बैटरी का चार्ज कितना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई गहरे आत्मचिंतन के लिए छोड़ जाता है।